अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। पार्ट नंबर 2 के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस पार्ट में तीसरे चैप्टर से लेकर पाँचवें चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह डिफाइन करूँगा। जो बहुत इसमें मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके लिए पिक किए हुए हैं, तो जल्दी से अपनी स्लाइड्स की जानिब चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स फॉर द एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू वाई। सोल्यूशन है एक्स एक्सिस intercepts can be obtained by the putting y is equal to 0 in the given equation। हमने इसमें क्या करना है कि एक बार हमने y को 0 लेट करना है और दूसरी बार हमने x को 0 लेट करना है। तो इससे हमारी जो है देखिए हम ये जो है हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो जस्ट हमने एक दफ़ा y को इक्वल 0 करना है और एक दफ़ा x को इक्वल 0 करना है। तो जहाँ पे हमने जब y को 0 करना है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इनको रूट फाइंड करना है कि बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में आपको पता है कि जोड़े होते हैं। जोड़ा कैसे बनाया जाता है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो ठीक है हमारे पास वही वैल्यू आए और ऐड भी करें तो वो दूसरी जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाली वैल्यू वो आए। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या किया 8 और 6 है, तो हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, ठीक है ना, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने जब इनका फैक्टराइजेशन किया है, इनका जो जोड़े बनाए हैं जब हमने, तो यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से x को जब हमने कॉमन लिया तो x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2 को कॉमन लिया है तो x प्लस 4। ये दोनों इक्वेशन आपस में सेम होनी चाहिए, ये और ये वाली। ठीक है, जब ये दोनों इक्वेशन आपस में सेम हो जाएंगी तो हमारा जो आंसर है वो ठीक होगा। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास जो वैल्यू आ गई है एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, सो दी x इंटरसेप्ट्स विल बी -2 और 0 और दूसरी जो वैल्यू है वो है -4 0। y इंटरसेप्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन इज। जब हम यहाँ पे एज इट इज़ वही हम करेंगे तो y की जब x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास सेम एज इट इज़ यहाँ पे जस्ट y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके अलावा देखें जस्ट यहाँ पे 0 पुट किया और यहाँ पे 0 पुट किया। ठीक है, 6 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया तो ये y इज इक्वल टू 8 हमारे जस्ट सिंपल जो है ये यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो सो दी y इंटरसेप्ट विल बी 0.8। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, लिखा हुआ है फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट फॉर दी 16x पावर 2 प्लस 49y पावर 2 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे भी हमने वही काम करना है कि एक दफ़ा x को लेट करना है 0 के और दूसरी दफ़ा y को लेट करना है 0 के। ठीक है ना, सबसे पहले हम y को लेट करते हैं 0, तो यहाँ पे 16x के पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो 36 जब हम x की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 16। तो जस्ट हमने क्या करा है टेबल लेके जाना है जो करेक्ट टेबल इस पर जाए। तो यहाँ पे 6 का जाएगा 6 जार 36 और यहाँ पे जो है वो 4 जार 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/4। तो यहाँ पे हम करेंगे जब 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। ठीक है, तो यहाँ पे वो आ गया इक्वेशन। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है एक दफ़ा 3/2 0 के और दूसरी दफ़ा -3/2 0 के। यहाँ पे देख लें आप, जब हमने इनका स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, ठीक है समझ आ गई। यहाँ पर हमने अंडर रूट लिया है। ठीक है, दोनों साइड पे जब हमने यहाँ पे अंडर रूट लिया है तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एज इट इज़ तो इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है, जब हमने जब x को जब 0 लिया है तो यहाँ पे आ गया 49। ठीक है, y पावर 2 इज इक्वल टू 36, ये भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जब हम इसका अंडर रूट लेंगे y की पावर का अंडर रूट जब लेंगे तो यहाँ पे हम 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें 6/7, तो एक दफ़ा 0 6/7, दूसरी जगह 0 -6/7। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह नेक्स्ट हम जो है वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। लिखा हुआ है चेक वेदर दी ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 2x पावर 2 माइनस 8 इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस आर नॉट, डू ऑल नेसेसरी स्टेप। सोल्यूशन सिमेट्रिक हमने अबाउट x एक्सिस को फाइंड करना है। तो हमारे पास इफ़ वी रिप्लेस y टू -5 एंड द न्यू इक्वेशन विल बी evaluated to the original equation, the graph is symmetric about x axis, otherwise it is not। तो रिप्लेसिंग y टू -y इट बिकम, तो जब हम y को -y के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे -y आ जाएगा इज इक्वल टू x की पावर 4 -2 x की पावर 2
-8. तो clearly it is not the equivalent to the original equation, therefore the graph is not symmetric about x axis. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो x एक्सिस का ग्राफ वो सिमेट्रिक नहीं हो रहा, तो क्योंकि ये क्लियरली नहीं है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। फिर हम क्या करेंगे, y एक्सिस का सिमेट्रिक लेंगे, तो इफ़ ये रिप्लेस करेंगे तो x को -x के साथ, एंड द न्यू इक्वेशन इज द इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल इक्वेशन, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, अदरवाइज इट इज़ नॉट। तो रिप्लेसिंग x बाय ए -x इट बिकम y इज इक्वल टू -x की पावर 2 माइनस प्लस 2x पावर 2 -8। ठीक है, x की पावर 2 यानी x की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2 -8। Since this substitution made no difference of the equation, therefore the graph will be symmetric about y axis। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ग्राफ वो एज इट इज़ है हमारे पास जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई चेंजिंग ना हो वो सिमेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है ना, check whether the graph of the function 9x power 2 plus 4xy is equal to 6 is symmetric about x axis and y axis or not। तो ये भी वही एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है। एक बार हमने क्या करना है, y को -y के साथ रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आएगा 9x पावर 2 प्लस 4xy -4xy, ठीक है, इज इक्वल टू 6। यहाँ पे चेंजिंग आई है, तो ये सिमेट्रिक इक्वेशन नहीं होगी, इट इज़ नॉट एविडेंट और ओरिजिनल इक्वेशन, देयरफॉर द ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इसी तरह हम y एक्सिस में भी वही करेंगे, यानी x को -x के साथ रिलेट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 9 -9x की पावर 2 -4xy इज इक्वल टू -6। यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये माइनस माइनस आ गया, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी, तो हमारे पास वही एज इट इज़ इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बार माइनस है, दूसरी बार प्लस है, ये सिर्फ x का माइनस है, y का माइनस नहीं है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट और ओरिजिनल इक्वेशन, देयरफॉर द ग्राफ इज़ नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया जस्ट। जो इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर करना है कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, रिप्लेसिंग x बाय -x एंड y टू -y इट बिकम तो 9 इज -x की पावर 2 प्लस 4 -x -y इज इक्वल टू 6। ठीक है, 9 यहाँ पे x पावर 2 है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, सिंपली हमने -2 जो है इसकी दूसरी साइड पे लेके जाएं, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने करना है 9x की पावर 2 प्लस 4xy इज इक्वल टू +6। ठीक है, तो सिंस दिस substitutions made no difference to the equation, therefore the graph, ये जो हमारे पास सिमेट्रिक इक्वेशन है, जो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुई। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x पावर 2 -4 डिवाइड बाई x पावर 2 प्लस 1 इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस और नॉट। तो यहाँ पे भी हम एज इट इज़ वही करेंगे कि अगर देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है। ठीक है ना, सिमेट्रिक इक्वेशन y एक्सिस के इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पे भी हमने x को -x के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, तो x की पावर 2 -x की पावर 2 -4 डिवाइड बाई -x की पावर 2 प्लस 1, तो x की पावर 2, ठीक है, -4 डिवाइड बाई x पावर 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो ये हमारे पास कौन सी है, तो सिमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है ना, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, y एक्सिस को हम क्या करेंगे इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है -y पुट कर देना है, तो यहाँ पे चेंजिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई था, यहाँ पे -y आ गया, तो ये क्या, इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल इक्वेशन, देयरफॉर द ग्राफ इज़ नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन। अभी लेक्चर नंबर 4 के देखें, फाइंड स्लोप्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस -1.3 5.4 एंड 2.8। सोल्यूशन, तो हमने क्या करना है, लेट करना है कि a इज इक्वल टू -1.3, b इज इक्वल टू 5.4, c इज इक्वल टू 2.8। तो हमने स्कोप इसका फाइंड करना है, स्लोप हमने इसका कैसे फाइंड करना है, स्लोप ए बी इज इक्वल टू, तो जस्ट हमने फार्मूला देखना है कि स्लोप ए बी जो है हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है b माइनस ए के। ठीक है ना, ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो स्लोप होता है ये होता है b माइनस ए के। ठीक है, तो यहाँ पे हम b माइनस ए करेंगे, यानी पहले वैल्यू b की लिखेंगे, फिर माइनस ए की वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है 4, तो -3, इसी तरह b की वैल्यू है 5 और -1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड बाय, ठीक है, b माइनस ए,
डिवाइड बाय B2, इसका फॉर्मूला B2 माइनस B1 A2 और B2 B1 माइनस A1, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A1, ठीक है। ये था हमारे पास इसका फार्मूला। तो आपने भी ऐसे लिखना है, ठीक है ना। 4 माइनस 3 और 5 प्लस 1, ठीक है। 1/6 आ जाएगा। स्लोप ए बी सी यानी C माइनस बी, 8 माइनस 4 और 2 माइनस 5, ठीक है। ये आ जाएगा -4/3। इसी तरह स्लोप 2 में हम देख लें ए सी क्या है, C माइनस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा C की वैल्यू क्या है हमारे पास, C की वैल्यू है 8 माइनस ए की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू क्या है 3, 8 माइनस 3 यानी 3 माइनस 8, ठीक है ना, क्योंकि ए सी है, C माइनस ए होगा। तो 3 माइनस 8 और -1 माइनस 2, 5 ओवर। यहाँ पे इसने गलती ये किया कि C की वैल्यू इसने लिखनी थी यहाँ पे 8 माइनस 3 होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्लस 1 होगा, ठीक है ना। तो ये इसने गलती कर दी है, तो आपने यहाँ पे ठीक कर लेना है, ठीक है ना। C की वैल्यू आपने पहले लिखनी है, यहाँ पे इसने A की वैल्यू पहले लिखी है, C की वैल्यू पहले लिखनी है और यहाँ पे A की वैल्यू आपने बाद में लिखनी है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आपने इसको ठीक कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर ये था 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 एंड 2 एंड हैविंग स्लोप 3। पॉइंट स्लोप, तो हमने क्या करें, पॉइंट स्लोप फ्रॉम द लाइन पासिंग अबाउट Px1 y1 एंड हैविंग द स्लोप m इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो हमारे पास जो फार्मूला है, ठीक है, ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद करना है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो है y माइनस 2। हमने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है y माइनस 2, ठीक है ना। y1 की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। और हमारे पास m की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है हमारे पास, y1 की वैल्यू है 2 और ये x1 की वैल्यू है, ठीक है ना, x1 और y1, ठीक है। इसी तरह तो 3 और x माइनस x1 की वैल्यू 1, ठीक है। y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। और इसी तरह फाइंड द स्लोप इंटरप्ट फ्रॉम ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन द पासिस थ्रू द पॉइंट 5 डॉट माइनस 3 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट वही हमने करना है जो यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन में किया है। स्लोप इंटरप्ट फ्रॉम ऑफ द लाइन विद y इंटरप्ट b एंड स्लोप m इज गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। आपने ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। m की वैल्यू है हमारे पास -1/2, ठीक है। द गिवन स्लोप 2 सो द लाइन डिटरमाइन विल हैव द स्लोप m इज इक्वल टू -1/2। तो substituting this slope and given point in the point slope from the y minus y1 is equal to m x minus x1। तो हमें पता है कि ये y1 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, ठीक है। हमने क्या करना है, एज इट इज़ y माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास -3 है और इज इक्वल टू -1 m की वैल्यू हमारे पास है -1/2, तो x माइनस 5। तो जस्ट हम यहाँ पे जब करेंगे तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1/2 को इन सब के साथ, तो हमारे पास लास्ट वन में आ जाएगा y इक्वल टू -1/2 x माइनस 1/2। तो नीचे हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि आप क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप एंड एंगल इन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2 3 एंड -1 2। जो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हमने क्या करना है, हमने जॉइनिंग पॉइंट करना है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो जस्ट हमने क्या करना, वैल्यू पुट कर देनी है y2 की और y1 की। तो यहाँ पे है 3, y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 3, 2 माइनस 3 और -1 -2। यहाँ पे 1 और 3 द स्लोप आ जाएगा नो एंगल इन इंक्लिनेशन। तो इनके दरमियान जो एंगल था tan थीटा इज इक्वल टू m के
टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 एन जो है हमारे पास आ गया है 1/3। तो टेन थीटा जब हम थीटा के टेन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3, तो टेन इनवर्स 1/3 इक्वल होता है 18.43 डिग्री के, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। बाय मीन्स ऑफ दिस स्लोप शो द पॉइंट लाई ऑफ द सम लाइन। तो ए जो है हमारे पास ए की वैल्यू है -3 4, बी की वैल्यू है 2 3, सी की वैल्यू है 6 1। तो हमने भी यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ वही वो करना है, स्लोप लाइन थ्रू ए -3 4, बी 3 और 2। तो यहाँ पे हम करेंगे बी -a के, तो 2 - 4 और 3 - 3 + 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 2/6 और 1/3। इसी तरह ये हम ए बी और सी की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास लेक्चर नंबर 4 की कंप्लीट, लेक्चर नंबर 3 और 4 की जो क्वेश्चन के आंसर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद जो आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।